मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि अपनी मनस्थिति ठीक करने के लिए अगर हो सके तो मेरे साथ गायत्री मंत्र का जप करें, अपने आप को सीधा करके रखें। उसके बाद में अपने विषय पे कुछ विचार प्रकट करूँगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मैं आज अपने विषय पर, जो कि बहुत ही कॉमन विषय है शायद, हम और हर बार मेरा जो विषय है वो चालू तो इसी से होता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वो हम बार बार सुनते ही हैं। वो जैसे हम सब जानते भी हैं मोक्ष है, लेकिन वो बहुत ही दूर का लक्ष्य दिखता भी है और है भी। तो इसका रास्ता कैसे जाता है, हम कैसे वहाँ तक पहुँचे। और मोक्ष को बहुत सरल भाषा में मुक्ति भी कहा जाता है। मुक्ति मतलब किससे मुक्ति, किस चीज से मुक्ति? दुखों से मुक्ति। तो इसी में ये बहुत वैसा छुपा हुआ अर्थ है कि जब हम सुख की बात करते हैं तो इसका मतलब हम पहले तो दुख से छूटना चाहते हैं। दुख से छूटना ही सुख है कि नहीं है? दुख से छूटना ही सुख है कि नहीं? और ये हमें हर दिन हर पल महसूस होता है कि नहीं? हमें सुख दुख की अनुभूति हर पल होती है कि नहीं? अभी कई लोगों को ये पल सुख भी लग रहा होगा, कई लोगों को ये दुख भी लग रहा होगा कि क्या मैं छोड़ के यहाँ आर्य समाज में बैठ के मैं इसको सुनने आई हूँ, है ना? तो आप ये समझ रहे हैं दुख किस चीज पे डिपेंड करता है और सुख भी किस चीज पे डिपेंड करता है? अपने ज्ञान पे, अपने ज्ञान पे कि सेम चीज। और ये हमने बहुत व्यवहारिक हर समय देखते हैं कि जो चीज आपके लिए दुखी है वो हो सकता है किसी के लिए वो सुख भी प्रदान होता है कि नहीं? तो हम हर एक का जो ज्ञान का स्तर है उसके आधार पे हमें दुख और सुख की अनुभूति होती है। कहाँ से होती है अनुभूति? कहाँ से होती है? हमारे कौन से लेवल पे है ये अनुभूति? मन, हम जितना भी जानते हैं तो हमारे 3 स्तर हैं, जैसे अगर हमसे शरीर, मन और आत्मा। और जो भी हमारी जो अनुभूति होती है वो ज्यादातर मन से ही होती है। और मन ही उस दुख को बड़ा भी बना सकता है और मन ही उस दुख को छोटा भी बना सकता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? कई बार बहुत छोटी सी चीज होती है, कोई मनुष्य उसी चीज को कितना बड़ा बना लेता है। ये हमने देखा है। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, बच्चा इतने दहाड़ दहाड़ कर रोता है, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये डर है कि माँ बाप मुझे डांटेंगे या कोई मुझे क्या कहेगा, तो और जोर से रोता है। वो अपने दुख को और बढ़ा के दिखाना चाहता है, भले वो उतना बड़ा दुख नहीं है कि नहीं? तो बहुत सारे समय और पल में जो दुख होता है वो भी एक ज्ञान। मैं इसी चीज को थोड़ा और सूक्ष्म तरीके से कहना चाहता हूँ। उस दुख को हम ही बढ़ाते हैं। अगर आप हर दुख को, अपने दुख को सूक्ष्म तरीके से एनालाइज करेंगे तो आप जानेंगे कि वो दुख तो मैंने ही उस दुख को बढ़ा किया। बार बार उसके बारे में सोचा, उसको तो अपने मन से निकलने ही नहीं दिया। यही होता है कि नहीं? किसी की चिंता, किसी के बारे में बुरा भला सोचना, वो हम हमेशा अगर जितना सोचते रहेंगे, जितना टाइम, वो दुख बढ़ेगा कि कम होगा? बताइए। बढ़ेगा ही ना। जितना हम सोच रहे हैं, जितना बार बार सोच रहे हैं, तो वो दुख बढ़ता ही जा रहा है। वो उस दुख को हम एक पहाड़ की तरह बहुत बड़ा बना देते हैं।
तो अब जब दुख बढ़ेगा तो क्या कम होगा बताइए? दुख बढ़ेगा तो क्या कम हो जाएगा? सुख कम हो जाएगा, है ना? तो ये भी हमारा ज्ञान है कि हम दुख को बढ़ाना चाहते हैं या सुख को बढ़ाना चाहते हैं, है कि नहीं? ये भी हमारी समझ है। तो अगर आप उसको और थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में देखें तो दुख क्या है? दुख वो चीज है जो हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता, है कि नहीं? वो गैप जो है वो हमारा दुख है। हमने किसी चीज, कोई चीज की, कोई कर्म किया, हमने एक्सपेक्ट किया कि ये मिलना चाहिए, लेकिन मिला वो नहीं, उससे कम मिला, हमारे एक्सपेक्टेशन से कम मिला, तो वो हो गया गैप। अब वो गैप क्या बना? आपके दुख का कारण बन गया। और इसीलिए अगर आप याद हो, मैंने पिछली बार निष्काम कर्म की बात की थी, और जो हम कर्म की फिलॉसफी जानते हैं, हमको फल से छूटना है। और फल से कब छूटेंगे? जब हम सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देंगे, ईश्वर से जोड़ देंगे। तो इसका मतलब जब तक हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब हम सकाम कर्म कर रहे हैं, और हमारा ज्ञान का स्तर भी अभी उस लेवल पे नहीं। तो अगर हम इस चीज को और ब्रॉडर वे में देखें, जब हम मोक्ष के लक्ष्य की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अचानक से मोक्ष मिल जाएगा कुछ करने से। हमें हर दिन हर पल सुख को बढ़ाना होगा और दुख को कम करना होगा, तभी तो हम उस रास्ते पे पहुंचेंगे। अल्टीमेट जो सीढ़ी है तभी हमें मिलेगी कि हम सारे दुख को निकाल पाए, और जिस दिन हम उन सारे दुख को निकाल पाएंगे वो हमारी मुक्ति है। और उसको निकालने का बहुत उपाय जो सारे वेदों, सारे शास्त्रों, सारे ऋषियों ने कहा है, वो हमारी अज्ञानता को हटाना है। और उसी को हम विवेक बोलते हैं, उसी को हम विवेक ख्याति का भी एक, आपने सबने सुना होगा, विवेक ख्याति कब होती? जब हम सारी चीजों को सच जैसी है वैसा देखना चालू कर पाते हैं। अभी तक हम सब चीज को क्या वैसा समझ पा रहे हैं जो जैसी चीज है? नहीं समझ पा रहे। बहुत बेसिक चीजों को तो समझ पा रहे हैं कि टी शर्ट है, ये कपड़ा है, ये हरा रंग है, काला रंग है, लेकिन बहुत सी जो ऐसी चीजें हैं उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं सच क्या है। जैसे कि मैं सोल हूँ या मैं शरीर हूँ। जानते तो हम बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, हम मैं सोल हूँ, लेकिन वो ज्ञान है हमें, वो ज्ञान है हमें, वो ज्ञान अभी तक हमें अनुभव में नहीं है। तो विवेक ख्याति एक अंतिम बुद्धि की ऐसी अवस्था है हमारी, जिसमें हम हर चीज जो सच है उसको सच देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, और तब हमें हर चीज अलग अलग दिखनी चालू हो जाती है। और वही मुक्ति का बहुत बड़ा हमें कंट्रीब्यूट करती है, जब हमारी बुद्धि विवेकशील हो जाती है, विवेक ख्याति हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जर्नी कैसी है? हम जब हर दिन जब जी रहे हैं, क्योंकि जीना तो हमें है ही, ये चीज भी हमें जानते हैं, क्योंकि कई बार ये प्रश्न हमेशा उठता है, ये शरीर और ये जीवन मिला क्यों जो मरना ही है? ये मन विचार में आते हैं कि नहीं? बहुत बार मेरे मन में तो आए हैं, बचपन से ही आते हैं यार खाना पीना जीना, मतलब 50 साल जीना, 100 साल मरना ही है, तो जीवन मिला ही क्यों है? तो जीना, तो भाई तो कर्म तो करना ही है, लेकिन इसमें जैसे बताया, वो गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा कि वो कुशलता क्या प्राप्त करनी। कर्म भी बहुत तरह के हैं। जो कर्म है, अगर हम देखिए, तो ये तो चीज है कि जीना तो पड़ेगा ही। अब हम कैसे कर्म करें कि वो हमें बांधे, या ऐसे कर्म करें जो हमें मुक्त करें। और जब हम वैसे कर्म करने में कुशल हो जाते हैं कि हम हर कर्म को निष्काम बना पाते हैं, हर कर्म ऐसे कर्म कर पाते हैं जो हमें मुक्त करें, तो हम सही रास्ते पे चल पड़ते हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यही गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें ऐसे कर्म करने, ऐसे कर्म की कुशलता प्राप्त करनी है कि तुम इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि जो सारे तुम कर्म करो तो ऐसे हो कि निष्काम हो, जिसमें तुम बंधो नहीं।
बंधना मतलब सुख दुख, मुक्ति होना सिर्फ सुख सुख सुख। समझ रहे हैं आप? तो क्या रास्ता है? रास्ता ये है कि हर दिन, क्योंकि हम एक दिन में तो वो मोक्ष वाली स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमें प्रयत्न बहुत लंबा करना है और कंटिन्यूअस निरंतर करना है। ये भी एक बहुत बड़ी, वेदों में शास्त्रों में ऋषियों ने कहा है, छोड़ना नहीं है, नेवर गिव अप। हमें निरंतर कोशिश प्रयत्न करते रहना है कि उन दुखों को कम करते जाए। और जैसे मैंने बताया कि जब दुख का एक कारण, मुख्य कारण तो हमारी अज्ञानता है, तो वो एक दिन में तो दूर नहीं होगी। तो हम जो दिन में जो भी चीजें करते हैं, हम कैसे उस अज्ञानता को दूर करते जाएं, धीरे धीरे समझ बढ़ाते जाएं, ऐसी समझ बढ़ाएं कि हम मुक्ति वाले स्तर में पहुंच पाए। तो ये हमारा रास्ता है। रास्ता कहाँ? मोक्ष तक जाने का रास्ता क्या है? हर दिन में जीना है, और हर दिन में ये समझना है कि दुख क्या है, और उस दुख को समझ के, उस दुख के ज्ञान को समझ के, उसकी समझ को बढ़ा के, उस दुख को कम करते उसको पूरा का पूरा हटा देना। आपको ये रास्ता सही लग रहा है, नहीं लग रहा है? ऐसा होना चाहिए या कैसा होना चाहिए? हर दिन हमें क्या काम करना है उस तरफ जाने के लिए? हमें क्या काम करना है? तो ऐसी समझ उत्पन्न करना है, क्योंकि हर दिन हम ऐसी दुविधाओं में फंसे हुए हैं। अब मैं उस पर धीरे धीरे आना चाहूँगा कि हर दिन हम इतनी ज़्यादा दुविधाएं में फंसे हुए हैं कि यार सोच भी नहीं पाते, ना समझ डेवलप भी नहीं हो पाती। यार ये मैंने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, और वो दुख उत्पन्न हो जाता है। दुख हम ही तो उत्पन्न कर रहे हैं। तो जैसे शास्त्रों में और वेदों ने दुख को 3 तरह से बांटा है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। लेकिन अगर आप इन सब दुखों का जो मेन वो देखेंगे, अल्टीमेटली तो दुख का कारण हम खुद ही हैं। क्योंकि जो भी रिएक्शंस होते हैं, और हम डेली लाइफ में देखते हैं, हम एक रिएक्टिव जिंदगी जी रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं लगता? कोई भी चीज, कुछ भी दिन में कुछ होता है, हम एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, और बाद में और वही उसी समय दुख उत्पन्न हो जाता है। हमने बिना सोचे समझे किसी चीज पे रिएक्ट करते हैं, चाहे वो कुछ बात कर रहे हो, और ये हमेशा होता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे ऑफिस में हो, कोई बातें चल रही है, हमने जो भी कुछ एकदम से बहकावे में आए, या उस कंटेक्स्ट में जो भी चल रहा है, हम उसको बस रिएक्ट करते जा रहे हैं। वो रिएक्शन का भी जो हमारा कारण क्या है, हमारा जो संस्कार है, हमारा जो ज्ञान का लेवल है, उसी तरह से हम रिएक्ट करते हैं। हम कभी पॉज नहीं देते कि हम जब रिएक्ट कर रहे हो, मैं सही रिएक्ट कर रहा हूँ या गलत रिएक्ट कर रहा हूँ। तो अगर हम सही रिएक्ट करते हैं तो उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, प्रोएक्टिव मेजर जो बोलते हैं, या प्रिपेयर होते हैं। तो मैंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें अपनाई जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो मैं उन एग्जाम्पल्स को भी आपके सामने रखना चाहूँगा, वो शायद आप लोगों से भी बहुत जुड़ा हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम मनुष्य हैं। हम क्या कोई चीज़ पूरी तरह से जानते हैं? हम तो अल्पज्ञ हैं। तो इसका मतलब हमें हर दिन हर पल सीखना है कि नहीं सीखना? अब वो सीखने के लिए हमें अपनी भूमि कैसे बनानी है, मन की और बुद्धि की भूमि कैसे बनेगी, बताइए? हर कोई सीख सकता है क्या? जो सबसे तेज और सबसे अच्छा सीखता है, वो कैसा होता है? वो व्यक्ति कैसा होता है? वो व्यक्ति अहंकार रहित होता है। बहुत कम अहंकार होता है जिस दिन हमारे अंदर ये चीज बैठ जाए कि मेरे को तो सब कुछ पता है, हो गई आपकी वहीं से दुर्गति चालू। तो ये मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि हमारी कैसे अपब्रिंगिंग होती है। मैंने भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के मेरी जॉब लगी, इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने MBA भी किया, उसके बाद मेरी जॉब लगी बहुत बड़ी कंपनी में, टोयोटा में मैं जॉब करता था। तो ये मेरा पहला साल ही था मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो फैक्ट्री है टोयोटा की बेंगलोर में, बहुत बड़ी।
तो वहाँ पे वो फैक्ट्री के अंदर जो गाड़ियाँ बनती है उसको फैक्ट्री के अंदर चलाने के लिए भी लाइसेंस मिलता है। तो मैंने ट्रेनिंग ली, मुझे लाइसेंस मिला और मुझे कहा गया कि उस गाड़ी को, तो मैं सर्विस डिपार्टमेंट में था, तो मुझे कहा गया वो फैक्ट्री से वो गाड़ी लेके ट्रेनिंग सेंटर तक लानी है। तो बोला ठीक है, मैं ले आऊँगा, मेरे पास तो लाइसेंस भी है अंदर चलाने का। लेकिन जब मैं गया, वो गाड़ी मैं फैक्ट्री से निकाल रहा था, मैंने एक्सीडेंट कर दिया। तो गाड़ी जब मैं लेकर आया ट्रेनिंग सेंटर तक, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और फिर वही बड़ी कंपनी, बड़े प्रोसेस इसका, उन्होंने बोला आपको इसकी एक्सीडेंट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, आपने तो एक्सीडेंट किया है, इसकी एक्सीडेंट रिपोर्ट। अब वो सोचिए, उस रिपोर्ट में फॉर्मेट ऐसा था, क्या क्या हुआ वो तो लिखिए, क्यों हुआ वो भी लिखिए, और क्या रिफ्लेक्शन है इस एक्सीडेंट का। तो अब बहुत लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी और हम कैसे सीखते हैं। तो मैंने जो रूट कॉज लिखे या रीजन लिखे, सब एक्सटर्नल, कि ये जो यहाँ पे ये पिलर सही नहीं लगा था, यहाँ पे इसका व्यू सही नहीं था, ये था, ये सब चीज गड़बड़ है, इसके कारण एक्सीडेंट हुआ। और मैंने वो रिपोर्ट सबमिट कर दी। और मेरा जो इमीडिएट बॉस था वो भी इंडियन था, तो उसने कहा हाँ सही है, ठीक है सबमिट कर। वो गई मेरे जापानीज बॉस के पास, उसने रिजेक्ट कर दी रिपोर्ट। ये क्या हुआ? उसने मेरे को बुलाया, बोलता है इज दिस करेक्ट? यस यस इट इज करेक्ट। ओके, ही सेड ओके कम शो मी व्हाट हैपेंड। ठीक है मैं दिखाता हूँ तुमको। लेके गया मैं उधर, मैंने देखो पिलर है जो ना, उसी से मेरी गाड़ी भिड़ी थी, वो कलर लगा हुआ है। वो मुझे दिखा नहीं क्योंकि यहाँ से और भिड़ गया। तो बोला ठीक है खड़े रहो यहाँ पे। बोला ठीक है। बोलो कितने लोग गाड़ी निकाल रहे हैं यहाँ से? सब निकाल रहे हैं। किसी ने बढ़ाई गाड़ी? किसी ने बढ़ाई गाड़ी? बोला नहीं। तुमने क्यों बढ़ाई? मैं एकदम शॉक हो गया, ये तो मेरे पे ब्लेम कर। आई वाज सो एंग्री, समझ रहे हो? क्योंकि मैं उस लेवल से आया हूँ कि मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, है ना, मैंने तो एमबीए इतना पढ़ा लिखा है। यही हमारी शिक्षा प्रणाली, हम जैसे जैसे एजुकेशन करते हैं उतना ईगो बढ़ता चला जाता है। मैंने बोला मैं थोड़ी गलती कर सकता हूँ, ये सारा सिस्टम गड़बड़ है, डिजाइन गड़बड़ है। उसने जब इस चीज को बोला, मैं थोड़ी देर रुका, मैंने क्या बोल रहा है, आप तो सही बोल रहा है कि कोई और तो भिड़ा नहीं रहा, मैंने क्यों भिड़ाई है गाड़ी? तो मैं थोड़ी देर तो बड़ा हो रहा, बोला चेंज योर रिपोर्ट, इट वाज योर लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बिकॉज ऑफ दैट इट वाज सो टफ फॉर मी। मैंने उस समय, जब बोलते ना, उस समय तो उस जापानीज, और मेरे को उसने 5 साल के लिए बैन कर दिया। बहुत बुरा लगा, बहुत गाली दी मैंने, बहुत वो किया। लेकिन आज के दिन मैं क्यों उस इंसिडेंट को बता रहा हूँ? क्योंकि उसने मेरी लाइफ बदल दी। कई बार चीजें ऐसी होती हैं, उस समय तो गलत होती हैं, और यही माँ बाप का रोल है। माँ बाप मोह के चक्कर में बच्चे को कभी गलत चीज बता ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें हार्ड बनना होता है, उन्हें दृढ़ ही बनना होता है। वो चीज उस समय मुझे जितनी बुरी लगी थी, आज मैं हजारों लोगों को ये इंसिडेंट सुना चुका हूँ, क्योंकि इसने मेरी लाइफ बदली, इसने मेरा माइंड ओपन किया। अब मेरा एटीट्यूड क्या हो गया, अब मैं करीबन 53-54 साल का हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ईगो खत्म हो गया। मेरा खत्म तो नहीं होता है ईगो इतना आसानी से, बहुत स्ट्रगल है ईगो को खत्म करने का। जिस दिन ईगो खत्म हो गया तो शायद मैं योगी बन जाऊं, चाहे मैं वो बन जाऊं। लेकिन एक मेरी जर्नी चालू हुई ईगो को खत्म करने की। मुझे समझ में आया यार, मैं ही अपना सब ग्रोथ का सबसे बड़ा बाधा तो मैं ही था। मैं क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा था? क्योंकि मैंने अपने अंदर ऐसा ईगो पाल के रखा था कि मुझे सब कुछ। उस इंसिडेंट ने, उस समय जो मुझे इतना बुरा लगा था, आज मेरी लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट है। मेरे को गर्व होता है मैं लोगों को बताने में कि यार तुम इस चीज को सीखो। जिस दिन तुम सॉरी बोलना सीख जाओगे, जिस दिन तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, तुम सीखना सीख जाओगे, तुम सीखना सीख जाओगे। और यही हमारे समाज की, हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी गलती है। आज भी सॉरी बोलना इतना आसान नहीं है, आज भी मेरे लिए सॉरी बोलना इतना आसान नहीं हर चीज में, लेकिन मैं सॉरी बोल सकता। मैं जर्नी में हो सकता है मैं 50-60% तो आ गया हूं,
लेकिन मैं 100 पे नहीं हूँ, ये भी चीज मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत हो चुकी है। जैसे कहते हैं ना, आपको समझ गया तो आधी जंग तो आपने जीत ली। तो मैं ये तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कहीं ना कहीं मोक्ष तो प्राप्त कर ही लूंगा, क्योंकि मैंने ये चीज तो समझ ली है कि अपने आप को नीचा करना, अपने आप को कभी ईगो में नहीं रखना। और यही सन्यासियों का, योगियों का यही सबसे बड़ा टेस्ट ऋषियों ने, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, जो विद्वान अपनी इज्जत बेइज्जती को सह लेता है ना, वही सबसे बड़ा विद्वान है, क्योंकि उसने अपने ईगो को जीत लिया, उसने अपने अहंकार को जीत लिया। तो ये जो सबसे बड़ी पहली सीख कि दैनिक जीवन में सुखी रहना है, तो पहला क्या माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे सीखना है। मैं कोई बॉस नहीं हूँ, मैं कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं घर में रूल चलाऊं, मैं रूलर नहीं हूँ। मैं जो कुछ हूँ मैं भी सीख रहा हूँ सबके साथ, मैं भी गलती कर सकता हूँ और उसको सुधार सकता हूँ, क्योंकि अगर आप गलती नहीं मानेंगे तो सुधार भी नहीं सकते। तो ये मेरी सबसे बड़ी सोच, मैं इस चीज को ला रहा हूँ जो दैनिक जीवन में हमें बहुत कष्ट देती है। हम जब परिवार में घुसते हैं, और जब पति पत्नी, जब परिवार की बात करें तो पति पत्नी का ही सबसे बड़ा जो रिश्ता है, अगर पति अपने आप को, जैसे ये भी एक हमारे संस्कार कैसे बने हुए हैं, जैसे बनाए हुए कुछ हमारी कुरीतियां समाज में हो गई थी, पति एक रूलर है, हाँ, वो पत्नी के अंडर है, पति पत्नी समान है, मित्र है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ये हमारे वेदों में लिखा है कि पति पत्नी को मित्र भाव से रहना है, और मित्र ही सबसे बड़ा रिलेशनशिप है। कल की परसों में कहाँ सुन रहा था कि जब बात होती है, किसी का प्रवचन ही सुन रहा था यूट्यूब में, तो अगर आपको, जैसे आप सब लोग तो काफी बड़े हैं, आपके बड़े बड़े बच्चे भी होंगे, और बच्चे शायद, बच्चों का भी परिवार होगा। अगर आपके पति हैं और आपकी पत्नी है, जो भी है, अगर आपको चॉइस दिया जाए, आपको अलग अलग रहना है, आप पत्नी के साथ रहना चाहोगे या पति के साथ या बच्चों के साथ? कितने लोग पति या पत्नी के साथ रहना चाहेंगे? हाँ? पर खून का रिश्ता तो है नहीं। मतलब ये चीज देखो, कई बार कैसे पर्सपेक्टिव चेंज होता है। उस प्रवचन में जब मैंने सुना पति पत्नी का कोई खून का रिश्ता है, लेकिन सारी लड़ाइयां रिश्तों की खून के रिश्ते के कारण होती है। ये तो मेरा है, अपना है, यही बोल के सारी परिवार में सारी लड़ाई का जड़ क्या है? मेरा। पति पत्नी कोई तुम्हारी थी शादी के पहले? कोई रिश्ता था पति पत्नी का शादी के पहले? बट अब सब कुछ पत्नी क्यों हो गई, सब कुछ पति कैसे हो गया? तो यही प्रूव करता है कि जो हमारा असम्पशन है रिश्तों का, कितना गलत है। रिश्ते तो सिर्फ प्रेम पे टिके हैं, रिश्ते तो सिर्फ प्रेम पर टिके, खून से कुछ नहीं होता। खून से कुछ होता है बताइए? भाई बहन, ऐसे आपको हिस्ट्री में स्टोरीज मिलेगी, भाई बहन काट देते एक दूसरे को, अभी भी हमें मिलते हैं कि पारिवारिक में ऐसे युद्ध होते हैं जो भाई भाइयों के बीच में होते हैं, भाई बहन। लेकिन पति पत्नी अगर जो सुखी हैं, जिन्होंने चूज करके शादी की है, क्योंकि देखिए उसमें भी बहुत सारे रीजन है, पति पत्नी अच्छे रिश्ते हैं अगर, तो वो तो खून का रिश्ता नहीं है, वो तो प्रेम का रिश्ता है। फिर इतना तगड़ा रिश्ता क्यों है? क्यों इतना तगड़ा रिश्ता है कि सालों तक आप पति के साथ रहना चाहती हैं, पत्नी के साथ रहना चाहते हैं? तो ये जो रिलेशनशिप का जो अजम्पशन है, वही सबसे पहला ब्रेक है कि प्रेम है तो संबंध है, संबंध में शांति है। यही लड़ाई है कि नहीं? हमारे रिश्तों की जो दैनिक जीवन में जो सारे दुख का कारण क्या है? हमारे रिश्तों में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम क्या होता है बताइए? प्रेम क्या होता है? कोई डिफाइन करना चाहेगा? प्रेम क्या होता है? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, देना देना है, समझ रहे हैं? लेना नहीं है।
तो अगर आपके भाव में अगर लेना है तो वो प्रेम नहीं है, अगर आपका भाव देने का है तो प्रेम है। समझ रहे? ये बोलते हैं फिल्टर, ये फिल्टरिंग है। क्योंकि हम में से बहुत लोगों को ये समझ, तो आप समझ रहे, इस मैं भी विवेक ख्याति की तो बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं हर दिन में हमारी कैसी सोच को करेक्ट करना है, उस सोच को इस छोटी छोटी समझ से जैसे जैसे सही होती जाएगी, हम सही रास्ते में चल पड़ेंगे कि नहीं। यही मेरे आज के टॉपिक का उद्देश्य है कि हर दिन ये छोटी छोटी समझ को डेवलप करना है। और ये समझ कहां से आई, ये गलत समझ हमारे मन में आई कहां से, हमारे बुद्धि में आई कहां से? हमारे पूर्वजों ने दी, ये हमने समाज में देखा, बहुत सारी कुरीतियां अभी भी चल रही हैं। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। हम तर्क की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं। बहुत सारे समाज तो बुद्धि की बात ही नहीं करते, है ना। हम बुद्धि की बात करते हैं तो समझ भी सकते हैं आप। जो अंधभक्त हो जाए, बोले मैं बोल रहा हूं तुम करो, अब आप उसमें सही भी जा सकते हो, गलत भी जा सकते हो। लेकिन ईश्वर ने हमारी शरीर की संरचना, हमें जो शरीर क्या दिया है, सब हम क्यों अलग है बाकी पर पशु पक्षियों से? क्योंकि हमें ऐसी उत्कृष्ट चीज दी है, इक्विपमेंट दिया है, जिसे कहते हैं बुद्धि। किसी और पशु पक्षियों में नहीं है, क्योंकि हम सही गलत एनालाइज करके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हम तो इसका मतलब सुख दुख का स्तर, जैसे मैं बोलूं, मैं 2-3 तरीके से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे सुख दुख होता है, एक पारिवारिक लेवल पे होता है, और एक समाज के स्तर पे होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो सुख दुख है वो हम इंडिविजुअल ही महसूस करते हैं। अगर हम महसूस ना करें तो कोई सुख दुख है क्या? इसीलिए जो रास्ते में जो होता है, वो एक रास्ता कैसा है, पहले तो सुख दुख का अनुभव करें, तो दुख को कम करते जाए। पहला हमारा हर दिन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने दुख को कल से आज तो दुख को कम कर पाऊं या ना। सेम मिस्टेक जो कल मैंने की वो आज तो ना हो कि फिर से मेरा दुख बढ़े। तो ये करते करते हम ऐसी स्थिति, ऐसी स्टेज अपने मन की लानी है कि मुझे दुख भी दुख ना लगे, दुख को मैं सहन करने की इतनी शक्ति ले पाऊं। और इसका जो अल्टीमेट एग्जाम्पल वो तो योगियों का ही होता है। ऋषि दयानंद का ही मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हम में से सबको पता है ऋषि दयानंद की जब मृत्यु का समय आया, कितने ज्यादा बीमार थे कि नहीं। उन्हें जहर दिया गया, इतने महीनों दिनों तक उनका इलाज चलता रहा, पर वो विचलित थे क्या मन से? बिल्कुल नहीं विचलित थे। वो विचलित नहीं थे मन से। वो आखिरी समय जब उनको लगा कि अब तो यार ये शरीर साथ नहीं देगा, उन्होंने खुद ही बोला, ईश्वर तेरी माया, अब ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, तेरे उस पर मैं छोड़ता हूँ। और उन्होंने शरीर अपनी इच्छा से छोड़ा। तो वो स्टेज, ये भी एक स्टेज है, मैं बता रहा हूँ। ऋषि दयानंद को पैदा होते तो स्टेज में नहीं पहुंचे थे। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना तपस्या की, जब जाके वो स्टेज में पहुंचे। जो शारीरिक दुख है, तो ये मैंने ये बताया। और दूसरा, अगर आप दुख के लेवल देखें, एक शारीरिक है, मानसिक है, आत्मिक। तो हम हालांकि हम बहुत नहीं, आत्मिक जब सुख है वो तो जब हम इतने अपने आप को सेल्फ अवेयर हो जाए तो अपने आप ही। तो अब शरीर का दुख और मन का दुख, शरीर का दुख को सहने की जो शक्ति है वो मन से आ सकती है, अगर हम उस स्टेज में पहुंच जाए। जो ऋषि दयानंद उस स्टेज में पहुंच गए थे कि शरीर का दुख दुखी नहीं था, उनके लिए दुखी नहीं था। वो तो एक ऑब्जर्वर थे, सिर्फ एक दृष्टा जैसे वो देख रहे थे, यहाँ मेरे शरीर में ये सब हो रहा है, लेकिन मैं उससे दुखी नहीं, मैं विचलित नहीं होऊंगा, और वो नहीं हुई। तो ये भी एक, तो ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये जो दुख का जो एक है, इस चीज को समझना कि 3 लेवल पे दुख हो सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी हो सकते हैं। और रिश्तों के बारे में मैंने बताया। और इसी परिवार में जो दैनिक दुख की अगर हम बात करें, तो एक बहुत बड़ा जो दुख हमारे कम्युनिकेशन में होता है कि नहीं। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दुख का कारण तो वही होता है। आप मानते हैं
क्यों होता है ऐसा? और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें वो कम्युनिकेशन या बातचीत से हमें दुख ना हो, गुस्सा ना आए। तो इससे बहुत सिंपल सी टेक्निक है एक्चुअली। अगर हम कोई भी कुछ बोल रहा है उसको पहले तो सुने, समझें, सोचें, फिर रिस्पॉन्ड करें। यही शास्त्रों ने कहा है, बुद्धिपूर्वक वो करें, लेकिन हमारे से होता नहीं है। इसलिए कहा गया है लिसनिंग इज मच टफर देन स्पीकिंग, है कि नहीं? क्योंकि हमारा उसमें क्या चाहिए? लिसनिंग के लिए धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, संयम चाहिए। वो हमें बहुत कम, क्योंकि हमारी ऐसी प्रिपरेशन हमने नहीं की, क्योंकि हमने ये ज्ञान नहीं लिया है कि, और यही ज्ञान कहाँ से आता है? तो वो हम ब्रह्मचर्य आश्रम में, इसीलिए जब ऋषि ने भी सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है कि बच्चों को ताड़ना देना बहुत जरूरी है। ताड़ना लेकिन किस भाव से देना? उनकी उन्नति, उनके उद्धार के लिए, ना कि ईर्ष्या भाव से या द्वेष भाव से देना, क्योंकि वो उनके लिए गिफ्ट है। अगर वो तब करेंगे, और ये चीज आप मानिए, आपके बच्चों ने भी शायद ये चीज आपको बोली होगी कि पिताजी जो भी या माताजी जो भी मैं अभी हूँ, अगर तुम मुझे बचपन में ये चीज सिखा देते तो मैं अभी तो ऐसा नहीं करता। आपने सुना है? चोरी करने का सुना है। क्यों नहीं किया लेकिन आपने बचपन में? तब तो मोह आ गया ना बच्चे का, उसको बुरा लगेगा, रोएगा, उसको मैं क्यों ना दूं। तो अब एक जैसे एक माता है, आप देख रहे हो जिनके छोटा बच्चा है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप बच्चे की ओनर नहीं है। और ये मैं अपनी खुद का एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ। तो हमने अपने बच्चों को कैसे पाला, कुछ चीजें जो मुझे समझ आई धीरे धीरे, हमेशा कोई मतलब हम इतने ज्ञानी नहीं है, लेकिन ये चीज जितनी जल्दी समझ आए उतना अच्छा। तो हमारे भी जब छोटे थे बच्चे, तो कुछ चीजें जो समझ में आया कि एक चीज जो छोटी छोटी चीजें कैसे समझ बनती है। बच्चे खाते नहीं है और हम उनके पीछे पड़े रहते हैं खाने के लिए, ठीक है? अब वो बच्चा खा ही नहीं रहा है। हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो खाता ही नहीं है। तो बड़ी परेशानी, मतलब इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन। सारे माँ बाप को मेरे ख्याल से जब बच्चे 5-6 साल के, तो यही स्ट्रेस है, मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा खाता नहीं, कुछ भी करके खिलाओ। तो डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा कब खिलाते हो? बोले शाम को, तो जब हम 6-7 बजे खिलाते हैं। बोले तुम कब खाते हो? मैं बोला हम तो 9 बजे खाते हैं। अच्छा, तो बच्चे को कोई 6-7 बजे खिलाते हो? हाँ, बच्चा तो तुम्हें को देख रहा है ना। और बच्चे को, बच्चे ने उसके पहले क्या खाया? वो तो अब क्या लगता है, हम बहुत सारी चीजें हमें लगता है कि हमने बच्चे को दूध तो पिला दिया, अब दूध के पिला के बाद उसको रोटी भी खिलाना जरूरी है। पेट उसका भरा हुआ है, लेकिन उसको रोटी खिलाई, खाना तो खाया नहीं। समझ देखिए, है ना? कोई ऐसा बच्चा है जिसको भूख लगे और रोए ना और खाना ना खाए? है ऐसा कभी? है ऐसा बच्चा? कोई ऐसा बच्चा है जिसको भूख लगे और बोले ना, रोए ना और खाना ना खाए? है कोई ऐसा बच्चा? ये तो हमारा मोह है। हमें लगता है हमारे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। अरे भूख लगेगी तो बच्चा खुद खाएगा, ठीक है? और प्लस ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा पहले खाए, मैं तो आराम से खाऊं? तो हमने वो रूटीन चेंज किया। हमें देखिए कितनी छोटी सी समझ होती है। तो बोला तुम अगर खाओगे, बच्चे को साथ में बैठ के खिलाओगे, तो हो सकता है बच्चा खाए, लेकिन तुम अलग। और वही चीज है, जैसे हम एरोप्लेन में जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, अगर वो जो एरोस्टेस बोलती है कि पहले मास्क खुद लगाए फिर दूसरे को। वो हमारा स्ट्रेस क्यों बनता है? क्योंकि हम भी भूखे हैं, और बच्चे को लगे खिलाने में तो स्ट्रेस। और बच्चा वो स्ट्रेस सबसे पहले देखता है कि नहीं? किसी बच्चे को ऊपर जबरदस्ती हो रही हो तो वो तो और निगेटिव हो गया ना। यार मेरे माँ बाप तो डर के और मेरे को जबरदस्ती खिला रहे, तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, वो और डर गया। वही अगर मैं खुशी खुशी बच्चे को खिलाऊं तो हो सकता है खा ले। तो ये लर्निंग हमारी हुई। उसके बाद से हमने पूरा रूटीन चेंज किया, वो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं बहुत
मतलब कई बार ये चेंजेस बड़े सही हो जाते हैं कि हमने 6-7 बजे खाना चालू किया और उसमें हेल्थ का भी बेनिफिट मिला है और बच्चे को भी खाने का मतलब उनका भी रूटीन ठीक। तो ये जो समझ है, देखिए ये छोटी छोटी सी समझ है, मैं इसी चीज के लिए यहाँ पे आज का हूँ। तो ये समझ जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएगी हमारा दुख कम होता चला जाएगा। दूसरा, बच्चों के साथ अपब्रिंगिंग का क्या हुआ, बचपन में बहुत गुस्सा आता था बच्चों को, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है, ये नहीं कर रहा बच्चा, वो नहीं कर रहा, उसको लगे चिल्लाने, लगे शाउट करने। जब धीरे धीरे रियलाइज हुआ कुछ हद तक, क्योंकि एक तो हमने रूल नहीं बनाए, तो जैसे 6-7 साल तक का जब बच्चा होता है वो क्या करता है, जो देखता है वही करता है कि नहीं करता है, उस कितना भी बोल लो नहीं समझ में आता, बट वो देखेगा कि अगर माँ बाप ये कर रहे हैं और घर में ऐसा हो रहा तो वो वैसा करेगा। यही होता है कि नहीं, यही साइकोलॉजी है कि नहीं, शायद हम सबको पता है लेकिन कोई करता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भी कष्ट लेना पड़ता है। और हो सकता है हमारे जो माँ बाप, जो जब मैं अपने माँ बाप की बात कर रहा हूँ, जब हमारे या आप लोगों के जो माँ बाप, आपने देखा होगा उन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए। वो हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं करते थे कि बच्चे पे बुरा असर पड़े। हमारे सामने ना ऐसा कुछ खाते थे, पीते थे, या कोई अगर स्मोक भी करता था अपने बच्चों के सामने कभी नहीं करता था। मूवी भी अपने बच्चों के साथ नहीं देखते थे, साथ में टेलीविजन भी नहीं देखते थे। मतलब उनकी सोच ऐसी थी कि बहुत कि बच्चे पे कुछ बुरा असर ना पड़े। तो वो घर में ऐसा माहौल बनाने में हमेशा लगे रहते थे, और उसके लिए चाहिए सैक्रिफाइस, चाहिए कि नहीं? आज की डेट में कौन अपने मोबाइल फोन को छोड़ सकता है? कोई माँ बाप अपने मोबाइल फोन को छोड़ सकता है? उल्टा वो मोबाइल फोन अपने बच्चे को दे के लगता है कि यार कम से कम मेरा टेंशन तो दूर हुआ। तो ये जो, तो इसका मतलब ये है कि परिवार में अगर बच्चे हैं और बच्चों को रेस करना है, आपको रूल बनाने पड़ेंगे, और वो जो रूल बनाएंगे वो आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे, तभी बच्चा फॉलो करेगा। और देखिए समाज कैसे कैसे बिगड़ता है समाज। आप बताइए, इंडिया में टाइम की कोई कीमत क्यों नहीं है? बताइए, है टाइम की कीमत इंडिया में? कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं कि इंडिया में समय की कीमत है इंडिया में समय की कीमत है? कोई कीमत इंडिया में? जापान में क्यों इतनी कीमत है समय की? बताइए, जापान में है समय की कीमत, इंडिया में क्यों नहीं? वहां भी 24 घंटे मिल रहे हैं, यहाँ भी कोई ईश्वर ने ऐसा तो नहीं किया भारत में पैदा हुए तो तुमको 30 घंटे मिलेंगे, 6 घंटे एक्स्ट्रा दे दो। जापान में भी 24 घंटे मिल रहे हैं, इंडिया में भी हमें हमारी क्यों नहीं है टाइम के प्रति सेंसिटिविटी? और हम तो क्या बोलते हैं 10 बजे मिल लेंगे, लेकिन 10 बजे कभी 10 होता है? 2 मिनट कभी 2 मिनट होता है? इसका मतलब हम सत्य के तो वैसे ही हमारे शास्त्रों में, वेदों में सबसे कहा गया सत्योपदेश, सत्य आचरण करते कितना है। तो मैंने जापान, क्योंकि मैंने जापानीज कंपनी में काम किया, तो एक चीज जो मुझे समझ में आई, वो कोई चीज को कमिट नहीं करते बहुत इजीली, क्योंकि अगर उन्होंने कमिट किया मतलब करना है, और हम कुछ भी कमिट कर दो क्या फर्क पड़ता? तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी ही जो इज्जत है उसको नीचे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब हमारी अपने ही दृष्टि में कोई इज्जत नहीं है तो दूसरों के सामने कहां से होगी? तो ये भी बहुत छोटी सी चीज है कि अगर हमें अपने बच्चों को और अपने समाज को सुधारना है तो समय का सदुपयोग और समय की इस चीज को खुद भी आचरण में लाना पड़ेगा, उसको बताना भी पड़ेगा और उसको पालन भी करना पड़ेगा। उनमें से कितने लोग हैं जो लेट पहुंचने पे सॉरी बोलते हैं? सिर्फ वो बॉम्बे, बेंगलोर में, शायद कुछ सिटीज में थोड़ी प्रोफेशनलिज्म है, थोड़ा हुआ है, जो अगर आप 10 मिनट लेट हो तो सॉरी सॉरी आई एम रियली लेट, और वो करके। जापान में तो आप निकल ही जाओ, आपके अपसेट लग जाएगी, है ना? तो उससे क्या हुआ? जापान का समाज देखिए, जापान की उन्नति देखिए और भारत की उन्नति देखिए, फर्क दिखता है कि नहीं? तो मैंने अब
एक लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल से 5 मिनट बचे हैं, आता है दिनचर्या का। सब में से बहुत सारे लोग हैं, हम रूटीन फॉलो करते हैं कि नहीं करते? आप में से कितने लोग रूटीन फॉलो करते हैं? कोई दिनचर्या है आप लोगों की? है? क्या चैलेंजेस है आपके दिनचर्या में? आप दिनचर्या में, चलिए मैं ब्लॉग्स में पहले पूछता हूँ, आप कितने लोग फिजिकल हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल दोनों के लिए टाइम दे पाते हैं अपने रूटीन? हाँ, ये सारे हाथ नहीं उठ रहे। हाँ, कुछ लोग के हाथ उठ रहे हैं, कुछ आपके भी हाथ उठ रहे हैं। मतलब जो जब बड़े हो गए शायद अब समझ आ गई है, लेकिन अभी भी बहुत समझ नहीं है। ठीक है, कितने लोग हवन और मेडिटेशन या वो करते हैं डेली? संध्या और वो कर परिवार के साथ कितना समय बिताते हैं? उसका टाइम ब्लॉक है, मतलब जो क्वालिटी टाइम एक और चीज है, कितना समय बिताते हैं इस परिवार के साथ? है ना? बच्चों के पास टाइम नहीं। रिफ्लेक्शन, आप अपने आप का रिफ्लेक्शन करते हैं? जो भी आपने दिन में काम किया हो गया, कितने लोग रिफ्लेक्शन करते हैं बताइए? करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते करते हैं? अभी भी 2-3 लोग ही, 4 लोग ही दिख रहे हैं, बहुत लोग नहीं दिख रहे। तो मैं आपको टाइम ब्लॉक्स बता रहा हूँ, और दिन में कितना दुख होता है और कितना सुख होता है। टाइम मैनेजमेंट इज अ चैलेंज। टाइम मैनेजमेंट इज अ चैलेंज। कितने लोगों को टाइम मैनेजमेंट चैलेंज है? सभी का है? नहीं है? है? मैं एक और ये बताना चाहता हूँ कि मतलब ये चीज मैं बार बार बोल चुका हूँ, सभी जानते भी हैं कि जो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे भिखारी हो, सबको मिले 24 घंटे। हाँ, जिस आदमी को टाइम का यूटिलाइजेशन, टाइम का मैनेजमेंट अच्छा आता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जो बिजी होता है उसी को टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। वही टाइम, इसमें मैं आपको अपने ही बेटे का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स में था, जब स्कूल में था तो वो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को क्लासेस भी करता था और स्कूल भी जाता था। तो मैंने उससे पूछा तू कैसे टाइम मैनेज करेगा? तो उसको हमने जो देखा टाइम मैनेजमेंट, तो उसके लिए हर 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट था। उसको 5 मिनट मिलता था, बोलता था मैं इतनी पढ़ाई कर लेता हूँ, खत्म कर लेता हूँ। स्कूल में तो बोले होमवर्क मिलता है तो बोलता मैं स्कूल में ही खत्म कर लेता हूँ, तो घर लेके आना ही नहीं मेरे को बर्डन चाहिए ही नहीं, इतना प्रोएक्टिव। ठीक है, और मेरे को रेस्ट चाहिए क्योंकि वो प्लेयर था। मतलब अब तो वो है, अभी भी प्ले करता है, लेकिन अब उसने छोड़ दिया, वो स्टडीज में ज्यादा। लेकिन उसने टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखा मैं बताऊं। वी आर आल्सो, उस समय 8-10 साल का था, तो मतलब उसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल देख के मैं भी हिल गया कि यार तू कैसे मैनेज करता है। तो उसको ये था कि मैं अपना काम खत्म करके 10 बजे सोना, मतलब 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, तो 4 बजे उठना। हम उसको कोई अलार्म नहीं लगाते थे, अपने आप उठता था, क्योंकि उसको सेंसिटिविटी से मेरे को 4 बजे उठ के मेरे को 5 बजे प्रैक्टिस में जाना है, उसके बाद आके स्कूल जाना है। स्कूल की तो बोलता है कि सब पापा मम्मी हमसे बोलता था देखो मेरे एक्सपेक्टेशन स्टडीज में बहुत हाई मत रखना। बोला ठीक है यार, तू ही सेट कर ले, तेरे को कितना। बोला मैं 85% के ऊपर ले आऊँगा। बोला ठीक है, इट्स योर टारगेट यू। और वो ला पाता था। हमने ना उसको ट्यूशन रखा, ना हमने कुछ उसको पढ़ाया, एकदम इंडिपेंडेंट। वो टाइम मैनेज होगा कि वो अगर 10 बजे जाना है, जैसे स्कूल उसका 8 बजे होता था, वो 7:30 बजे रेडी होता था और 10-15 मिनट रिलैक्स करता था। आप मानोगे? ये टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट इज व्हाट, मतलब which I realize, I think many of you will know this, is about energy management, है ना? जो डेली रूटीन भी है, डेली रूटीन इज ऑल्सो अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट, है कि नहीं? आपको थ्रू आउट द डे, जब तक आप सो नहीं, आपकी एनर्जी ऐसे मेंटेन हो कि आप सारे काम जो आपने प्लान किया आपके रूटीन के हिसाब से खत्म हो जाए। आपको इतनी एनर्जी तो चाहिए। और क्या चीज आपकी एनर्जी ड्रेन करती है और क्या चीज आपको एनर्जी देती है? क्या चीज आपको एनर्जी देती है?
सुखी रहना क्यों जरूरी है बताइए? सुख होने से क्या होता है? क्या होता है सुख होने से? एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती? क्यों सुख की इतनी इंपॉर्टेंस है? इसीलिए ना, सुख आपको एनर्जाइज करता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ाता है, और दुख क्या करता है? एनर्जी ड्रेन करता है। ठीक है, आपकी एनर्जी, इसीलिए दुख दूर करना है ना? क्योंकि सुख कब होता है? जब आप पॉजिटिव एनर्जी पे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, खुश, तभी आप खुश होगे ना। सो अगर आप डेली रूटीन को अगर एनर्जी मैनेजमेंट के कंसेप्ट से देखें और आप उस चीज को देखें कि आप एनर्जी कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ इंडिकेटर्स मैं जो खुद फॉलो करता हूँ वो मैं बताऊँ कि जब भी लगता है कि निगेटिव एनर्जी कैसी होती है, तो उसमें हम इस भाव को भी देखें, सत रज तम। जैसे हमारा मन थोड़ा सा विचलित होता है, मतलब रजोगुण बढ़ गया। जैसे ही थोड़ा सा आलस आता है, मतलब तमोगुण बढ़ गया, है ना। जब तक हम शांत और सुखी है, मतलब सद्गुण हमारा बढ़ा। ये चीज को हमें कैच करना है। जब भी हम थोड़ा सा विचलित होते हैं, मतलब वही रिफ्लेक्शन का टाइम है, समझ रहे? वही रिफ्लेक्शन का टाइम है। अगर आप इतने अवेयर हैं, इतने कॉन्शियस हैं, मैं अपने आप को उस लेवल पे ट्रेन कर रहा हूँ अभी। पहले मैंने डेली रिफ्लेक्शन करता था, अभी मैं पल पल का रिफ्लेक्शन करता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत फील किया, क्यों गलत फील किया, मेरी एनर्जी ड्रेन हुई, क्यों हुई, क्या मैं इसको कैसे करेक्ट करूँ, क्या इसका रीजन। उस ज्ञान को मैं अपने को लेवल अप करता हूँ, देखूँ कि मैं फिर से ये गलती ना करूँ। तो मैंने जो बताया, मैंने वो गुस्सा वाला जो मैं बच्चों को बता रहा था, तो मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था। तो अभी जैसे मैंने रियलाइज किया मैं क्यों, तो मैंने वो सिचुएशन को समझा, मुझे कब कब गुस्सा आता है। तो मैंने उस सिचुएशन में अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, और वो इतना अवेयर कर लिया कि जब वो सिचुएशन आती थी, मुझे पहले से समझ आता मुझे गुस्सा आने वाला है, अब मुझे गुस्सा आने वाला है। मैं अपने आप को अलग करता था, अरे यार मुझे फिर से गुस्सा आने वाला है, तो मैंने अपने आप को अवेयर कर लिया, अभी कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। फिर उसको और थोड़ा मैंने स्टडी किया कि गुस्सा आ क्यों रहा है अपने बच्चों पे, तो समझ में आया एक्सपेक्टेशन। क्योंकि हम बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम बच्चों को मेरे हिसाब से डालना चाहते हैं, लेकिन बच्चा तो बड़ा हो गया, बच्चा अपने हिसाब से जीना चाहता है। तो वो वाली जो फीलिंग है, वो जो शास्त्रों में, वेदों में, बच्चे के लिए हम एक फैसिलिटेटर है। बच्चा तो इंसान ही है, वो भी हमारे साथ। जैसे वो मुंह, वो आसक्ति धीरे धीरे छोड़ना चालू की, अब मैं बोलूंगा कि देखो पूरा गुस्सा अभी भी उस लेवल, लेकिन मैं बोलूंगा मेरा 90% 95% गुस्सा बच्चों से हट गया। तो क्या हुआ, मेरा दुख कम हुआ तो सुख भी मेरा ही बढ़ा। एक्चुअली बच्चों का भी सुख बढ़ गया कि पापा चिल्लाते तो नहीं है, पापा डांटते तो नहीं है, क्योंकि अब मैं उसको उस तरह के देता है, ठीक है तेरी चॉइस है, इट्स योर चॉइस, यू डिसाइड, आई एम नथिंग। मैंने अपना काम कर दिया, तुमको जो करना है करो, जो अभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, बाकी तुम्हारी है। तो ये चीज को समझना कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे क्या कर्तव्य है, सिर्फ उसको करना, उस पर ध्यान, आसक्ति को हटाना, उस मोह को हटाना, वो भी एक ज्ञान है कि नहीं। वो डेली एक्सपीरियंस से होता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन सबसे टफ है, कर्म भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर टेस्टिंग होती है। इसलिए जो सन्यासी हो सकता है वो सब, लेकिन वो शायद उसने ये तपस्या नहीं की है जो गृहस्थ ने की है। जो गृहस्थ पार करके जो सन्यासी बनेगा वो कभी नीचे नहीं गिरेगा, वो सन्यासी कभी नीचे नहीं गिरेगा जो गृहस्थ की इतने टफ रूट से जाके सन्यासी बना। क्योंकि हमारी हर पल, हर दिन इतनी टेस्टिंग होती है, इतनी टेस्टिंग होती है कि आपका मन इतना स्ट्रॉन्ग और दृढ़ हो जाएगा कि अब मैं नहीं करूंगा। गिर के उठना, यही सीखना है हमें, गिरना नहीं है। और यही बस एक लास्ट, मेरे ख्याल से मैंने टाइम दिया, लास्ट एक जो मेरी समझ जो मेरे आई है, मैं ये कहना चाहूँगा, कई बार हम अपने आप से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। उसके कारण होता है फ्रस्ट्रेशन। हमें ये लगता है कि यार मुझे ऐसा ही करना था,
अब मैंने उससे कम कर दिया, तो उस चीज़ को तो हमें आपको क्या ये चीज़ अपना जो इंडिकेटर जो सिम्टम है जो सिग्नल्स है हमें कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। तो जब हम ये फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उस चीज़ को ऐसे समझाना है ठीक है यार मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैंने सुधार किया है, उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट भी करें और जो चीज़ सुधरी नहीं है उसके लिए काम करें, ये भावना रखें पॉजिटिव वे में, तो आप हमेशा उस उन्नति के रास्ते में चलेंगे। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क और मेरे ख्याल से मैंने टाइम से ज़्यादा ले लिया, तो सॉरी फॉर दैट। हो सकता है कुछ समझ जो मुझे अभी तक समझ में आई है मैं आप लोगों को बता पाऊँ और कुछ यूज़फुल हो। थैंक यू।